ऐसे क्या देख रहे हो? बताता हूँ। वो जरा अपना हाथ तो दिखाओ, बायां हाथ। क्यों? मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारे हाथ में वो जो जिद वाली लकीर है वो कितनी गहरी है। मजाक मत करो। प्लीज दिखाओ ना। अरे रे, ये क्या कर रहे हो? नहीं नहीं विजय। नहीं ज्योति, अब तुम इस अंगूठी को कभी नहीं उतारोगे। तुम्हें मेरी कसम, ये अंगूठी मेरे प्यार की निशानी है ज्योति। छोटे मालिक, आप बहुत गलत कदम उठा रहे हैं। गरीब की सबसे ज्यादा कीमती दौलत उसकी इज्जत होती है, और आप उस इज्जत को खिलौना समझकर खेलने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए बेहतर होगा आप अपनी अंगूठी वापस ले लें। नहीं काका, मैंने ज्योति को कभी कभी खिलौना नहीं समझा है, बल्कि मैं इसे अपनी जिंदगी मानता आया हूं। मैं इसे अपनी होने वाली पत्नी समझता हूं, और ये अंगूठी इस बात का सबूत है। छोटे मालिक, अब मेरा यकीन करो काका, ये भगवान का मंदिर है, और मैं भगवान को साक्षी मानकर कहता हूं, मैंने ज्योति को दिल से अपना माना है। अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ ज्योति से करूंगा, नहीं तो किसी से नहीं करूंगा। आप समझते क्यों नहीं छोटे मालिक? बड़े मालिक एक गरीब की बेटी को कभी अपनी बहू बनाना स्वीकार नहीं करेंगे। उन्हें सहर्ष स्वीकार करना पड़ेगा। और अगर डैडी नहीं माने तो इस भगवान की सौगंध, जो सारे जहां का मालिक है, मैं सब कुछ, दौलत जायदाद सबको ठोकर मारकर ज्योति का हाथ थाम कर निकल जाऊंगा। छोटे मालिक, हाँ, काका, आज के बाद आप मुझे छोटे मालिक मत कहिए, बल्कि एक बेटे के रूप में स्वीकार कर लीजिए और आशीर्वाद दीजिए, ताकि मैं अपने मकसद में कामयाब हो सकूं। अच्छा है ना बिस्किट? हाँ हाँ बहुत अच्छा है। यही है सेठ केदारनाथ की बेटी। सेठ जी आइए, माँ जी आइए, अपनी औलाद को अपने सीने से चिमटा लीजिए, अपने ममता के आंचल में छुपा लीजिए, अपने सुलगते सीने पर औलाद की मोहब्बत का बर्फ लगा लीजिए। मैं जानता था मेरे कारनामे से आपके होश उड़ जाएंगे। चलिए अपने वादे के मुताबिक मुझ पर इनाम की बारिश कीजिए, मेरा मुंह मोतियों से भर दीजिए। अरे मेरे बाप, मेरे भाई, तुझे कब अकल आएगी? मुझसे कहे? हाँ। क्यों? अरे क्यों क्या? इससे पहले भी तुम 100 बच्चे मुझे दिखा चुके हो। मैं? और नहीं तो क्या मैं? तुम क्या समझते हो 18 साल के बाद भी खोई हुई बच्ची इतनी बड़ी होगी? 18 साल? और नहीं तो क्या? 18 साल किधर हुए? 3 महीने हुए। तुम जाओ भाई, कोई और काम धंधा करो, ये जासूसी तुम्हारे बस का रोग नहीं है, समझे? इसका मतलब ये आपकी बच्ची नहीं है? अरे नहीं है, तुम जाओ यार, मेरा दिमाग मत खराब करो। मुझे अपना काम करने दो, तुम अपना काम करो। अरे क्या काम करो? ले, मैं समझा तुम्हारी बच्ची तो उधर गार्डन में एक आदमी को फटका मार के बेहोश कर दी। ए बच्ची, लगता है तेरे माँ बाप की है ना याददाश्त चली गई है। ये तेरे माँ बाप हैं ना? नहीं है। देखा? नहीं है? नहीं है। तो इधर आके बोलती, रास्ते में नहीं बोलेगा। 15 मील से मैं तेरे को लेके भागते हुए इधर आ रहा हूँ। सेठ, बहुत बुरी हालत है इधर, कुछ है ही नहीं। गोरखा, काहे के लिए साहब? अभी बताता हूँ। अच्छा आया? आ रहा, तो उसको बोला खाने को दे दे। इन साहब को जरा बाहर फेंक दो। किसको? इनको। तुम फिर इधर आ गया? साहब, ये आदमी की वजह से हम बहुत हैरान हो गया। इसकी वजह से हम आपका नौकरी छोड़ के जाएगा साहब। ऐसा कैसा नौकरी छोड़ के जाएगा? पहले इसको घर के बाहर फेंक दो। अरे क्या बाहर निकालो साहब, मेरे को लगता है मैं आपका नौकरी करने को नहीं आया इधर, खाली इसको बाहर निकालने को आया। चले बाहर निकल, निकल बाहर। हाँ जी, इधर आओ। जी साहब। अरे किसको लेकर जा रहा है? अरे तुम्हारा कॉलर इधर है और तुम उधर है। हाँ तो क्या करेगा, कोट के अंदर खाली कॉलर है, कमीज है ही नहीं। ये देखो। अरे बाहर निकल, अपना कॉलर बाहर निकल, चल बाहर निकल, निकल बाहर, दिखता नहीं यहाँ पर अभी फिर। अरे क्या आदमी है यार। देखिए देखिए इंस्पेक्टर साहब, फिर वही आदमी। इस आदमी ने पिछले 18 साल से मेरा जीना हराम कर दिया है। अब मेरे सहन के बाहर हो रहा है। आप बुढ़े हो गए, मैं बुढ़ा हो गया, लेकिन ये आदमी नहीं बदला। पहले मेरी बेटी को भगा के ले जाता था, अब मेरे पोती को भगा के ले जाता है। मैं हर बार इसी आदमी की बच्ची क्यों उठा के लाता हूँ, मेरे को समझ में नहीं आता। ये मेरी बच्ची नहीं, ये मेरी पोती है। अरे क्या बात करता है?
कल तक तुम कहते थे तुम्हारी बेटी, आज कहते तुम्हारी पोती है। अरे क्या नालायक इंसान है, कल तक की नहीं 18 साल पुरानी बात है ये। पिछले 18 साल से मैं तुम्हारे हाथों बर्बाद हो रहा हूँ। 18 साल? हाँ। नहीं, तुम्हारी याददाश्त खराब हो गई। 18 साल नहीं हुए। मेरी याददाश्त खराब हो गई? 2 महीने तो हुए ये बात को। देखा इंस्पेक्टर साहब, ये आदमी पागल है। 18 साल को 2 महीने कह रहा है। आप मेरा काम कर दीजिए, इसे यहाँ से तड़ी पार करा दीजिए, वरना मैं चला जाता हूँ। नहीं तो आप ऐसा कीजिए, आप अपना तबादला करा लीजिए। ये दोनों काम आखिर के ठीक है, ये करा लीजिए आप लोग। इंस्पेक्टर साहब आप कुछ तो कीजिए, वरना यार ये देखा इसका दूसरा रूप। पहले बच्चे को भगा के ले जाता है, बाद में भीख मांगता है। चुप। देखो सेठ, कभी भूल कर हाथ मत लगाना, मैं इज्जतदार आदमी का मामूली आदमी। देखा फिर से। समझ गए? कॉलर हाथ में तो क्या हुआ, मगर इज्जतदार आदमी हूँ, खबरदार। इंस्पेक्टर साहब, हैंग दिस मैन, आई टेल यू। इंस्पेक्टर साहब ठहरिए, इंस्पेक्टर साहब ठहरिए। इका तरफ से हम माफी मांगत है, इका माफ कर दो। वो कहा है कि इका ऊपर का माला थोड़ा गड़बड़ है। हम वादा करते हैं आइंदा ही कोनो ऐसी हरकत नहीं करेंगे। इंस्पेक्टर तो इसे रस्सी से बांध कर अपने घर में रखिए, हाँ। वरना मैं इसे 10 साल के लिए अंदर कर दूंगा, 15 साल के लिए अंदर कर दूंगा, 20 साल के लिए अंदर कर दूंगा। चलिए सेठ जी, चलिए। 20? चलिए। और चलिए। मेरे 18 साल बर्बाद किए ना। तो चलिए। फालतू थे 18 साल। अरे घोचू आधी जिंदगी निकल गई, अब तो सुधर जा। अरे जा बाबा जा, तू अपना काम कर, मैं ज्यादा बात करता हूँ, मेरा सर दुखने लगता है, मुझे मेरा काम करने दे। काम अरे मुझे है ना जाके बच्चा तलाश करने का है। बच्चा हाँ। तलाश? हाँ। में बच्चा तलाश करने की क्या जरूरत है? चल शादी करते हैं, बच्चा अपने आप पैदा हो जाए। अरे शादी के लिए राल टपकाने वाली, मुझे तेरा बच्चा नहीं चाहिए, सेठ केदारनाथ का बच्चा चाहिए, मेरी इज्जत का सवाल है। 2 महीने को उसका बच्चा मिल ही नहीं रहा है। 2 महीने फिर 2 महीने। अरे हम कहते हैं दुनिया पर रहम खा, अपने आप पर रहम खा। चल शादी करते हैं, घर बसाते हैं। मगर क्यों कर लूं शादी? मेरी क्या ये शादी की उम्र है? जरा ठीक से जवानी आ तो जाने दे। जवानी जवानी है ना, जवानी की गाड़ी बरसों पहले निकल गई। अरे जा तेरी गाड़ी निकल चुकी है, मेरे आने को तो अभी टाइम है। अभी तो मैं खाली 18 बरस का हूँ। क्या? 18 बरस? 18 बरस? एक दिन भी ज्यादा नहीं, हिसाब लगा ना। देख बचपन में जब गांधी जी ने वो 1 मिनट 18 बरस ना, 1 मिनट अभी इसका सॉरी फोड़ देती हूँ। 18 बरस ना? मेरी जिंदगी की हमसफर ज्योति। आशा मत पढ़ना प्लीज, वापस कर मेरी चिट्ठी। ज्योति डियर, मैं अच्छा हूँ, मौसम भी अच्छा है, लेकिन तुम्हारे बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अब तो सिर्फ उस दिन का इंतजार है जब मैं वापस लौट आऊं और शादी के बंधन में तुम्हें बांध लूं। ज्योति, खत का जवाब देना मत भूलना। द्वारका प्रसाद जी, मीना मेरी इकलौती बेटी है और मेरा जो कुछ भी है सब उसी का है। देखिए दौलत राम जी, मैं अपने बेटे का सौदा नहीं करना चाहता। मुझे हीरे जैसी बहू चाहिए, दहेज से लदा हुआ कंकर नहीं। आपकी बेटी मुझे पसंद है, मेरा बेटा आपको पसंद है, और सबसे बड़ा दहेज यही है। तो आइए हाथ मिलाइए और बात पक्की कर दीजिए। वो तो ठीक है द्वारका प्रसाद जी, लेकिन पहले अपने बेटे से तो पूछ लीजिए। अरे नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। हमारे खानदान में शादियां बुजुर्गों की पसंद से होती आई हैं, बच्चों की पसंद से नहीं। लेकिन जमाना बदल गया है द्वारका प्रसाद जी। इस घर के 4 दीवारी के बाहर बदला होगा, अंदर तो वही जमाना है। चलती हूँ बापू। और जब तक मैं जिंदा हूँ वही जमाना चलता रहेगा। ये आपकी बेटी है? नहीं, ये हमारे माली की बेटी है। नमस्ते। ज्योति, इनकी बेटी से विजय की शादी की बात पक्की कर दी है। जाओ आशा को खुशखबरी सुनाओ। नहीं अंकल, आशा घर में नहीं है, लता दीदी से मिलने गई है। आओ। अच्छा, द्वारका प्रसाद जी इजाजत चाहूंगा। क्यों? हाथ मिला के बात पक्की करने का इरादा नहीं है? अरे क्यों नहीं मेरी तरफ से तो बिल्कुल पक्की है। थैंक यू। अच्छा मैं चलता हूँ। मालिक। क्या बात है शंकर, कुछ कहना चाहते हो? मालिक बात यह है कि छोटे मालिक की बात पक्की करने से पहले एक बार उनसे पूछ लेते तो। अभी मैंने दौलत राम को क्या जवाब दिया, सुना नहीं तुमने? वो तो ठीक है मालिक, लेकिन फिर भी एक बार छोटे मालिक से पूछ लेते तो। क्यों? मालिक, छोटे मालिक। क्या छोटे मालिक? क्या छोटे मालिक ज्योति से ब्याह करना चाहते हैं। शंकर! हाँ मालिक,
ये बच्चे प्रेम करते हैं एक दूसरे से, इसलिए सोचा कि मैं... बच्चे प्रेम नहीं कर रहे शंकर, यह तुम्हारी चालाकी का बिछाया हुआ जाल है जिसमें तुम मेरे बेटे को फंसाना चाहते हो, और इसीलिए तुमने अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर बहुत होशियार बनाया है ताकि वो मेरे बेटे को फंसाकर शादी के लिए रजामंद कर ले। हैं? नहीं मालिक। खामोश। मैं तुम जैसे नीच लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ। जिसकी थाली का नमक खाओगे उसकी थाली में एक कतरा जहर भी डाल दोगे। नहीं मालिक। Shut up! विजय मेरा इकलौता बेटा है और तुम दो कौड़ी के नौकर अपनी बेटी को इस घर की बहू बनाकर करोड़ों की जायदाद पर कब्जा करना चाहते हो। नहीं मालिक, ऐसा मत कहिए। मेरे लिए ऐसा सोचना भी पाप है मालिक। मालिक, मैं अपनी औकात अच्छी तरह जानता हूँ। मैं इन्हीं जूतियों के काबिल और हमेशा इन्हीं जूतियों में पड़ा रहूंगा। मालिक, ये घर मेरे लिए मंदिर समान है मालिक। नाटक बंद करो शंकर। पैर छोड़ो। नहीं मालिक, नहीं। बदजात। बापू, उठो बापू। बापू, जिस बेटी की वजह से बाप को ठोकर खानी पड़े, उस बेटी का मर जाना ही बेहतर है। बेटी। बापू। मेरी बच्ची। नहीं बापू, बापू, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। चलो हम कहीं और चलते हैं। चलो। बेटे, जाने से पहले छोटे मालिक का इंतजार कर लेते। बिल्कुल नहीं। मालिक की इस ठोकर ने हमारे सारे रिश्ते तोड़ दिए, और जिनके साथ रिश्ता ही नहीं रहा उनका इंतजार नहीं किया जाता बापू, नहीं किया जाता। चलो। चलो बेटे। ये क्या? तेरी आंखों में आंसू? मैं जानता हूं बेटे, मेरी करीबी ने तेरी खुशियों का रास्ता रोक दिया। अगर आज तू मेरी जगह किसी अमीर के पली होती तो एक बड़े घर की बेटी कहलाती। नहीं बापू, ये अमीर और गरीब की बात नहीं है, ये तो सिर्फ तकदीर की बात है। और इस गरीब बाप से मुझे इज्जत और अभिमान की वो दौलत मिली है जो मुझे दुनिया का बड़े से बड़ा अमीर बाप भी नहीं दे सकता। बेटे। हाँ, बापू। नहीं बेटे। सांस चल रही है, ये तो जिंदा है। इसे यहाँ कौन रख गया? ओह माय गॉड, सी सीरियस। नर्स, स्ट्रेचर मंगाओ। यस सर। डॉक्टर साहब। क्या बात है नर्स? रिलीफ कैंप से ये बॉडी गाड़ी में आई है सर, लेकिन ये मरी नहीं है, इसमें जान बाकी है।
क्या? यस सर। बापू। ज्योति, मेरी बच्ची ज्योति। ज्योति, अरे आपको उठने की इजाजत नहीं है। लेकिन डॉक्टर मेरी बच्ची। आप बाहर नहीं जा सकते। अच्छा जी डॉक्टर। ज्योति, मेरी बच्ची, बेटे कहाँ हो तुम? डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची का कुछ पता चला? वो है ना? देखिए, ये सारे लोग ट्रेन के हादसे में जख्मी हुए हैं। आप देख लीजिए इनमें से आपकी बेटी कौन है। मैंने सब जगह देख लिया डॉक्टर साहब, इनमें मेरी बच्ची नहीं है। ठीक है, आप मेरे साथ आइए। आइए। इस एल्बम में उन लोगों की तस्वीरें हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। नहीं नहीं, मेरी बेटी जिंदा है। ईश्वर करे वो जिंदा हो, लेकिन फिर भी एक बार देख लेने में हर्ज क्या है? देख लीजिए। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मेरी बेटी जिंदा है, जिंदा है मेरी बेटी, मेरी बेटी जिंदा है। हौसला रखिए। नहीं डॉक्टर साहब, मरने वालों की एल्बम में मेरे पिताजी की तस्वीर नहीं है, और जो लोग जिंदा बचे हैं उनके रजिस्टर में भी उनका नाम नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं बेटी जिनका पता नहीं है। मेरा ख्याल है तुम्हारे पिताजी को तलाश करने से कोई फायदा नहीं। अच्छा, मैं चलती हूँ। बेटी, कहाँ जाओगी तुम? मौत के मुंह से निकालकर जिंदगी यहाँ ले आई, अब जहाँ ले जाएगी चली जाऊंगी। लेकिन फिर भी बेटी, अकेली लड़की जात कहाँ जाओगी, कहाँ रहोगी? तुम्हारा कोई है? जी नहीं। तुम्हारी बातचीत से पता लगता है तुम पढ़ी लिखी हो। जी हाँ। इतनी ब्रिलियंट और इंटेलिजेंट लड़की होकर मायूसी की बातें करती हो? नहीं बेटी नहीं, अब तुम कहीं नहीं जा सकती। देखो बेटी, ये मेरा छोटा सा नर्सिंग होम है। तुम यहाँ रह सकती हो, काम कर सकती हो, और चाहो तो नर्सिंग कोर्स भी कर सकती हो। देखो बेटी, वक्त और मेहनत का मरहम बड़े से बड़े जख्म भर दिया करता है। बोलो बेटी, क्या कहती हो? हाँ। अरे बेटी, ये क्या कर रही हो? आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बेटी, यू आर अ ब्रेव गर्ल। चलो शाबाश, शाबाश। अरे बाबा बोलो ना, तुम्हें मेरी कसम। खैर, अब तुम इतनी जिद कर रही हो तो मैं अपनी आत्मा को मारकर जबान पे जोर देके कह ही देता हूँ। सीमा, अगर तुम अपने डैडी की तिजोरी से 10 लाख रुपए ले आओ तो मैं अपना बिजनेस दोबारा शुरू कर सकता हूँ। नहीं, तुम चाहते हो कि मैं अपने बाप की तिजोरी से पैसे चोरी करूं? क्या बेवकूफ जैसी बात कर रही हो? बाप की तिजोरी से पैसे निकालने को चोरी नहीं कहते, और वैसे भी उस पैसे के तो भाग में लिखा होता है। बेटी के लिए सुहाग खरीदना, जेवर लाना, डूबते हुए शौहर को बचाना, और फिर जब तुम्हारी और हमारी शादी होगी तो तुम्हारे पिताजी उससे भी दुगना तुम्हें दहेज में देंगे। तुम उस दहेज का एडवांस या साइनिंग अमाउंट समझकर उसे ले आओ। नहीं अनिल, मुझसे ये नहीं होगा। अगर ये तुमसे नहीं होगा तो जो मेरी किस्मत में लिखा है वही होगा। कर्जदारों के हाथों से जलील होकर मरने से तो अच्छा है मैं खुद ही जहर खा के मर जाऊं। मुझे माफ कर देना, अपने स्वर्गवासी अनिल की गलतियों को माफ कर देना। मैं जा रहा हूं, अगर हो सकेगा तो अगले जन्म में फिर मिलेंगे। नहीं अनिल, रुक जाओ। अगले जन्म में नहीं, इसी जन्म में हमारा मिलन होगा। तुम यही ठहरो, मैं अभी पैसे लेके आती हूँ। तुम कितनी अच्छी हो। मैं अभी आई। लक्ष्मी, लक्ष्मी, बाहर आओ। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो?
ये देख रही हो तुम? हे भगवान, ये तिजोरी किसने खोली? और सारे रुपए गहने कुछ भी नहीं है। ये चिट्ठी किसकी चिट्ठी है? सीमा की। डैडी, मैं जा रही हूँ आप दोनों से दूर अपनी एक नई दुनिया बसाने, और इसके लिए आपकी इजाजत के बगैर कुछ रुपये और गहने साथ ले जा रही हूँ। हो सके तो मेरी गलती को माफ कर देना। आपकी बेटी सीमा। न जाने भगवान मुझे मेरे कौन से गुनाह की सजा दे रहा है। उसने 2 बेटियां दी, एक तो पहले ही खो गई और अब दूसरी घर छोड़कर चली गई। लगता है मेरी तकदीर में औलाद का सुख लिखा ही नहीं है। भगवान मुझे मौत क्यों नहीं देता? मुझे मौत क्यों नहीं देता? अनिल, देखो ना कौन है। गुड मॉर्निंग मैडम। फरमाइए। जी फरमाना क्या है, मैं इस होटल का मैनेजर हूँ। तो ये कि मिस्टर अनिल साहब तो जा चुके हैं, अब आप कब जा रही हैं? अनिल जा चुका है? जी हाँ, वो चले गए। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। हो क्या नहीं सकता मैडम, 2 घंटे पहले हो चुका है। मेरा बैग? चलिए मैडम, अब जरा जल्दी से ये कमरा खाली कर दीजिए, हमारे दूसरे गेस्ट इंतजार कर रहे हैं। अब मैं कहाँ जाऊंगी? क्या आप बता सकते हैं अनिल कहाँ मिलेगा? लगता है अब की बार वो आपको धोखा दे गया है ना? जी, धोखा? जी हाँ, ये उसका फुल टाइम बिजनेस है। दौलत वाली सीधी सादी लड़कियों को अपने प्यार के चक्कर में फांसता है और फिर उनका सब माल लेकर रफू चक्कर हो जाता है, और इस वक्त वो किसी नए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को फांस रहा होगा। ये तो बेहोश हो गई है। रोको भाई, गाड़ी रोको। अरे भाई, रोकिए, ड्राइवर गाड़ी चाहिए भगवान के लिए। बाबूजी, क्या बात है काका? बाबूजी, एक लड़की वहाँ बेहोश पड़ी है, बहुत खून बह गया बेचारी का, कोई अस्पताल ले जाने को मदद नहीं कर रहा है। आप मदद कर दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी, भगवान आपके बच्चे बनाए रखेगा। कहाँ है वो? वहाँ आइए मेरे साथ। चलो आइए बाबूजी, आइए। ये देखिए, ये रही। अरे, ये तो हमारी सीमा बेटी है। ये आपकी बेटी है? जी हाँ, ये आपको कहाँ से मिली? ये बात करने का वक्त नहीं बाबूजी, उठाइए, अस्पताल ले चलिए। संभाल के बाबूजी, उठाइए। आप मेरे साथ जरा बाहर आइए। हाँ। केदारनाथ जी, वैसे तो चिंता की कोई बात नहीं, लेकिन क्या डॉक्टर? आपकी बेटी मां बनने वाली है। क्या? सीमा 5 महीने के गर्भ से है। डॉक्टर, नहीं, आपसे जांचने में कोई गलती हुई, प्लीज चेक करा। नहीं केदारनाथ जी, नहीं, मेरी जांच बिल्कुल सही है। आपकी लड़की गर्भ के एडवांस स्टेज से गुजर रही है। फिर क्या करें डॉक्टर? डॉक्टर, मैं तो बदनाम हो जाऊंगा। एक डॉक्टर के नाते तो मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। हाँ, फैमिली फ्रेंड के नाते एक सलाह जरूर दे सकता हूँ। आप अपनी बेटी को लेकर इस शहर से कहीं बाहर चले जाइए। अच्छा, जहाँ वो उस बच्चे को जन्म दे सके। मैं तो मर जाना चाहती थी माँ, लेकिन इस अभागन को मौत भी नहीं आई। कलम का टीका है। मुझे खानदान की इज्जत को बचाने के लिए इस कलम को मिटा देना होगा।
क्या करने जा रहे हैं आप? छोड़ दीजिए मुझे। नहीं बाबूजी। छोड़ दीजिए मुझे। ऐसी बेगैरत और माँ बाप के नाम पर थूकने वाली औलाद से नफरत है मुझे। मैं उसे जान से मार दूंगा। छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए मुझे। बाबूजी, ये मेरी बच्ची की तस्वीर आपके यहाँ कैसे आई? What nonsense! ये हमारी बेटी है, सीमा की बड़ी बहन। आपकी बेटी? हाँ, आज से 20 साल पहले खो गई थी। लेकिन तुम इसे कैसे जानते हो? बाबूजी, भगवान की लीला भी अजीब है। उसने आपकी बेटी मेरी गोद में डाल दी और मैंने उसे अपनी सगी बेटी की तरह 20 साल तक पाल पोस कर बड़ा किया। और जब वो जवान हुई तो कहाँ है वो? बाबूजी वो। हाँ बताओ, कुछ तो बताओ। बाबूजी, गंगा की गोद से वो मुझे मिली थी और 20 साल बाद जमुना की गोद में हमेशा के लिए खो गई। खो गई? कैसे? एक रेल दुर्घटना में वो मर गई बाबूजी, वो मर गई। तकदीर का मजाक भी अजीब है काका। हमारी एक बेटी को भगवान ने तुम्हारे दामन में डाल दिया। तुमने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन मौत उसे तुम्हारे दामन से छीन कर ले गई। दूसरी को हमने पाला, लेकिन वो अपने दामन में पाप और कलंक का दाग लगा कर आ गई। बाबूजी, एक विनती है आपसे। एक बेटी को तो मौत ने छीन लिया और दूसरी, जिसकी जान भगवान की कृपा से हम ही ने बचाई है, उसकी जान के दुश्मन मत बनिए। बस यही प्रार्थना है आपसे। अच्छा, हम चलते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं सहूंगा। तकदीर का हर तमाचा सहा है मैंने, मगर इस कलंक भरे तमाचे को हरगिज नहीं सहूंगा। इस कलंक को मैं इस घर में हरगिज जन्म लेने नहीं दूंगा।